नमस्कार दोस्तों, न्याय मम धर्म के सिद्धांत से प्रतिपादित न्यायिक जागरूकता फैलाकर एक सशक्त समाज के निर्माण के साथ लॉ ऑफ नॉलेज को सिंप्लीफाइड करने के उद्देश्य से मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे, जहां पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह की अमर स्मृतियों को समर्पित यह सेवा समाज और बेहतर भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस्ड अपॉन थ्री इंपॉर्टेंट ट्राइपॉड पिलर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पिनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। यानी अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो भारत का है वो ट्राइपॉड यानी तीन इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ बेयर एक्ट्स पे निर्भर करता है, जिसमें इंडियन पिनल कोड 1860 की बात आती है और फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात आती है, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की बात आती है। और क्रिमिनल मैनुअल्स के जो पब्लिकेशन होते हैं जनरली ये तीनों बेसिक बेयर एक्ट्स ऑफ लॉज को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इंटायरिटी ऑफ द इंटायर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया बेस्ड अपॉन दी थ्री बेसिक लॉज या थ्री बेसिक बेयर एक्ट्स। अगर हम बाकायदा इंडियन पिनल कोड की बात करें 1860 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1862 में, फिर इसमें 511 सेक्शंस हैं, कुल 23 चैप्टर्स हैं, यानी 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस आईपीसी 1860 इंडियन पिनल कोड में एंटायरिटी ऑफ दी ऑफेंसेस और ऑफेंसेस से रिलेटेड पनिशमेंट क्या होगा उस पूरा एक इकोसिस्टम का इन सेटअप है। और फिर जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात आती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो 1 सितंबर 1872 को इनफोर्स माना जाता है, विद इफेक्ट फ्रॉम माना जाता है, इसमें 3 चैप्टर्स 3 पार्ट्स 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस की बात आती है। और फिर बात आती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1974 की बात होती है। तो इसमें अब जब हम बात करते हैं तो सेक्शंस की बात है, शेड्यूल्स की बात है और चैप्टर्स की बात है। तो टोटल 37 चैप्टर्स, 484 आर्टिकल्स, सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स, ये मिलके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनता है। यानी 37 चैप्टर, 484 सेक्शंस और 2 शेड्यूल्स में पूरा एक प्रोसीजरल सेटअप है कि किस तरह से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम रेगुलेट होगा, किस तरह से प्रोसीड फर्दर होगा। तो ये जो तीनों सिस्टम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, देन इंडियन पिनल कोड एंड देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीनों एस्पेक्ट अपने आप में इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ट्राइपॉड के रूप में काम करते हैं, जिस पर पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया का बेस्ड होता है। तो ये एक एग्जैक्टली इंट्रोडक्टरी वीडियो फेज था entirety to discuss about the 3 foundational tripods of the criminal justice system in India। तो आगे के वीडियोस में हमारा ये टारगेट होगा कि हम हर एक आईपीसी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आएंगे, एक सीआरपीसी का, एक एविडेंस एक्ट का, और फिर बाद में इंपॉर्टेंट इंटरलिंकिंग प्रोविजंस के ऊपर एक डिबेट डिस्कशंस और एक लेक्चर्स करते रहेंगे। आशा करता हूं कि ये कोशिश कुछ कारगर और कामगर साबित होगी, आपका सहयोग मिले और इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे इसे लॉ का इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और आप सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए हम मिलकर एक बेहतर जागरूक समाज, न्यायिक जागरूकता फैलाकर बनाएं। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।